नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। जब आप पूजा करते हो तो आपको उबासी आती है, आंखों में आंसू आते हैं, शरीर गिरने लगता है और कभी कभी तो इस अवस्था में आपको बहुत ही अच्छा महसूस होने लगता है। जब आपके साथ ये चीजें घटित होने लगती हैं, तो फिर आपने देखा होगा आपका फिर और भी पूजा करने का मन करता है, भगवान के प्रति और भी सेवा भाव करने का मन करने लगता है। तो आपने कभी सोचा है कि पूजा करते वक्त ये जो उबासी आती है, आंखों में आंसू आते हैं, उसका आखिर कारण क्या है? क्या कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आपके ऊपर होता है जिसके कारण आपकी आंखों में आंसू आते हैं, या फिर आपको उबासी आती है? कई लोग ये सोचकर पूजा पाठ छोड़ देते हैं कि उनको किसी ने बताया है कि जब पूजा में उबासी आती है तो कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव उनके ऊपर होता है, जिसकी वजह से जो पूजा का फल उनको मिल रहा था वो पूजा का फल भी उनको प्राप्त नहीं हो पाता। तो इसके लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा करते समय जो आपको उबासी आती है, आँखों में जो आपको आंसू आते हैं, वो आखिर क्यों आते हैं, उसका कारण क्या होता है। वीडियो को पूरा देखना ताकि एक एक चीज आपको गहराई से समझ आए। तो मित्रों, आपको ये पहली बात बता दे, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो आपकी पूजा में आंखों में आंसू आना, ये कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है किसी भी प्रकार से। ये कोई नकारात्मक शक्ति या कोई प्रेत बाधा, कोई भूत नहीं होता आपके शरीर में। तो उबासी आने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपको अपने भगवान के प्रति आप में आत्मसमर्पण है, भाव है, श्रद्धा है। जब भगवान से, अपने इष्ट देव से, जब आप उनकी कोई मूर्ति या तस्वीर जब आपके सामने होती है और जब एक रिश्ता जब बना लेते हैं उस देवता से, एक पिता का एक माता का जैसा रिश्ता आप बना लेते हैं, उस देवता से एक भाई का रिश्ता उस देवता से बना लेते हैं, तो जब आप एक रिश्ता जब बना लेते हैं उन भगवान से, तो उन भगवान की जो मूर्ति है, जो तस्वीर है, सजीव हो जाती है आपके मन में। तो वो जब सजीव जो जाती है तो आपके मन के जो भाव होते हैं उससे आपको उबासी आती है, आंखों में आंसू आते हैं, मन के जो भाव होते हैं, यूं कहें कि मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है उस देवता के प्रति, क्योंकि आप अपने मन की जो बातें हैं, जो आप किसी से नहीं कह सकते हैं, वो उन्हें बताते हैं। अपने मन की एक एक बात आप ऐसे रख देते हैं जो भी आपके मन में है, या फिर आप नहीं भी कहते हैं तो भी आपको एहसास होता है कि उनको सभी बातें पता हैं। और इसके साथ ही बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जब उनको उबासी आती है, आंखों में आंसू आते हैं, तो जब वो अपने इष्ट देव के सामने उस परेशानी को रखते हैं तो उसका हल भी जो है उनको अपने दिमाग में मिल जाता है। जो आपका भाव होता है, जो आपकी श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा भी आपके साथ ही आपके मन में उस देवता की प्रति इतना भाव उत्पन्न होता है कि आपके मन में आंसू आते हैं, अपने देवता के सामने रोने का आपका मन करता है। और वही जो उबासी आती है उसके भी कई कारण होते हैं, मगर वो सभी कारण भी सकारात्मक कारण होते हैं, उनमें नकारात्मक कारण कोई भी नहीं होता है। तो जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं अपने आज्ञा चक्र पर, आप जब ध्यान केंद्रित करते हैं या फिर आप किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो उस वास्तु या फिर चक्र पर, आपके आज्ञा चक्र पर हमेशा घूमते रहते हैं और फिर उनसे आपको अलग अलग चीज दिखाई देती हैं। जो आपके विचार होते हैं, आपके सगे संबंधी, आपके आस पड़ोस, पुरानी बीती घटनाएं, पैसों की कमी, ये सब दिखाई देती हैं और सुने देती हैं। और जब आप धीरे धीरे ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो फिर एक ऐसी अवस्था आती है कि जब आप अपने आज्ञा चक्र पर पूर्ण रूप से ध्यान लगा पाते हैं, तो मित्रों वो जो अवस्था आती है जब आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर पूर्ण रूप से टिक जाता है, तो आपको उबासी आने लगती है। जब आपका ध्यान उस बिंदु पर लग जाता है, तो जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपको उबासियां आती हैं। अब बात करने दूसरे कारण की, तो दूसरा कारण होता है आपके इष्ट, आपके भगवान के प्रति ध्यान, आपका प्रेम, आपका समर्पण, आपका भाव, या फिर एक रिश्ता जो आप बना लेते हैं।
तो उससे आपको पूजा करते समय उबासियां आती हैं। आपके आंखों में आंसू आते हैं। आपने देखा होगा जिन लोगों के ऊपर माता की सवारी आती है, देवता की सवारी आती है, तो आप देखना सवारी आने से पहले उन्हें बड़ी बड़ी उबासियां आती हैं और उनकी आंखों में आंसू आते हैं। तो ये ऐसा आखिर क्यों होता है? तो आपको बता दें कि यूं कि ये जो हमारा मूलाधार चक्र है, जो भी शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है, सकारात्मक शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है, उन शक्तियों की तरंगे हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, तो सबसे पहले जो मूलाधार चक्र है उसको एक्टिव करते हैं, उसको जागृत करते हैं पूर्ण रूप से। और जो मूलाधार चक्र है वो इस तरीके का कार्य करता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कोई मोटर घूमती है, किसी चुंबक के बीच में मोटर घूमती है, उसी प्रकार से जब आपके मूलाधार चक्र पर सकारात्मक तरंगे जब पड़ती हैं, जब वो जागृत होती हैं, तो वो मूलाधार चक्र जो है वो जागृत हो जाता है, जिसके कारण आपको उबासी आई है। जब भगवान की मूलाधार तरंगे जब जागृत होती हैं, आप देखना कई लोग जब भजन सुनते हैं तो उनको उबासियां आने लगती हैं। बड़ी बड़ी मंत्र जाप करते हैं तो उन्हें उबासियां आती हैं। मंत्र जाप करते समय उनको उबासियां आती हैं। जब वो स्थान सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, यानी जब आपने उस स्थान पर पूजा की है, पूजा जब आप करते हैं तो आपने जिन जिन मंत्रों का जाप किया है, तो उन जो मंत्रों की ऊर्जा वहां जागृत होती है, तो उस स्थान पर आप जब जाते हैं तो भी आपको उबासियां आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी। वो क्यों आती हैं? क्योंकि उस देवता की जो शक्ति है वो तरंगे हैं, वो उस मूलाधार चक्र को आकर्षित करता है और फिर जब वो जागृत हो जाता है तो आपको उससे उबासियां आती हैं। तो जब देवता की जब सवारी आने वाली होती है, क्योंकि कोई भी शक्ति जब आती है तो वो मूलाधार चक्र पर ही स्थिर होती है, जिसके कारण जो पूजा करता है उस व्यक्ति को उबासियां आती हैं। तो मित्रों, ये थी उबासी के बारे में जानकारी की उबासियां क्यों आती हैं। बाकी बहुत से ऐसे कारण हैं जो हमारे साधना मार्ग में अनुभव के आधार पर या फिर साधना के आधार पर आपको बताए जा सकते हैं कि आपको उबासियां क्यों आती हैं। अलग अलग प्रकार से जैसे सपने होते हैं और सपनों का जो अर्थ निकलता है, उसी आधार पर इन चीजों को अर्थ जो है वो अलग अलग निकलता है। पर मेन जो होता है कि जो कोई साधक है, जो भगत है, जो मंत्र जाप कर रहा है, उसे उसके उबासी आने का कारण सकारात्मक ऊर्जा ही होती है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं। जब आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो आपको उबासियां आना शुरू हो जाती हैं और मूलाधार उन्हीं व्यक्तियों का जागृत होता है जो नियमित पूजा पाठ करते हैं या फिर नित्य मंत्र जाप करते हैं या फिर रोज ध्यान करते हैं, उनका मूलाधार चक्र जागृत होता है। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा कि आपको पूजा करते समय उबासी क्यों आती है, पूजा करते समय आंखों में आंसू क्यों आते हैं। अगर समझ आया हो तो बस इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट में अपने इष्ट देव जिसको आप बहुत मानते हैं, जिसकी आप नित्य पूजा करते हैं, उनका जयकारा जरूर लगाएं। और साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।